तो भाई बात ऐसी है कि मैडॉक फिल्म्स ने अपने पूरे यूनिवर्स की आने वाली सारी फिल्मों के बारे में बता दिया है कि कब कब रिलीज होगी, क्या क्या नाम होंगे। इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लानिंग। ऐसा नहीं कि भैया टाइगर पठान की तरह जब एक मूवी हिट हो रहा है तो कैमियो करा दो मूवी को हिट होने के लिए, ऐसा कतई नहीं है। फुल प्रूफ प्लानिंग है इनके पास। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो अभी तक मैडॉक यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज आई हैं, स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, ये सारी इंडियन लोक कथाओं पर बेस्ड है। स्त्री की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से इंस्पायर्ड है, भेड़िया अरुणाचल की लोक कथाओं से इंस्पायर्ड है और मुंजिया ब्रह्म राक्षस की कहानी से इंस्पायर्ड है। मैडॉक फिल्म्स ने 2025 से लेकर 28 तक हर साल 2 प्रोजेक्ट को रिलीज करने का डिसीजन लिया है। इसमें कुल 8 फिल्में होने वाली है और सबसे पहले साल यानी कि 2025 में तुम्हें 2 मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक है थामा। तो भाई उसकी क्या कहानी होगी वो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक काम की बात यह है कि अगर तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम मदद करेंगे तुम्हारी यार। चाहे सही ट्रेनिंग हो या फिर इक्विपमेंट, आपको जो चाहिए वो लिख कर हमें 8076756436 पर व्हाट्सएप कर दें। अब बात करते हैं थामा की। मैडॉक यूनिवर्स की एक प्रॉपर लव स्टोरी होने वाली है जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना मेन कैरेक्टर में होंगे। इसका नाम पहले वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर रखा गया था, लेकिन इसे बाद में चेंज कर दिया गया। अब तुम बोलोगे कि सुहानी यार वैम्पायर्स हमारे यहाँ नहीं होते तो कैसे हो गया ये कि भाई हमारी लोक कथाओं से इंस्पायर्ड है। तो एक बात को तुम मत भूलो कि हमारे यहाँ पर भी पिशाच पाए जाते हैं, मतलब उनकी कहानियां हमने सुनी है बेसिकली। तो भाई पिशाच और वैम्पायर दोनों सेम ही कैटेगरी के होते हैं। ये लोग खून चूसते हैं लोगों का और जिंदा रहते हैं लोगों के बीच में इंसान बनकर। और जिस हिसाब से इसका नाम पहले विजयनगर ऑफ वैम्पायर रखा गया था, तो ये कहानी 2 टाइमलाइन में सेट होगी। एक तो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की और दूसरा नई दिल्ली की। रश्मिका और आयुष्मान के अलावा इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन विलन के तौर पर दिखेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में इसे भेड़िया से जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि स्त्री 2 में किस तरीके से वरुण धवन दिल्ली जाने के लिए मना करता है। वहां पर वो वैम्पायर्स यानी आयुष्मान खुराना का हिंट देता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली इन दोनों का क्रॉसओवर यहां पर जरूर होगा। अब बात करते हैं दूसरी मूवी की जिसका नाम है शक्तिशालिनी। तुम्हें ये 31 दिसंबर 2025 में ही देखने को मिल जाएगी। वैसे थामा तुम्हें दिवाली पर देखने को मिलने वाली है। इसका नाम सुनकर तुम समझ गए होंगे कि भाई ये एक फीमेल सेंट्रिक मूवी होने वाली है। शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन स्त्री का जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो फीमेल सेंट्रिक है। नाम ही देख लो यार, स्त्री। खैर अब आते हैं असली मुद्दे पर कि शक्तिशालिनी की कहानी क्या होगी। देखो, इसमें 2 बहनें हो सकती हैं, एक शक्ति एक शालिनी। शक्ति किसी देवी का रूप हो सकती है और शालिनी किसी प्रेत आत्मा का रूप हो सकती है, या फिर बेसिकली उन्हें नेगेटिव शेड में दिखाया जाएगा। या फिर इसकी कहानी ये भी हो सकती है कि शक्ति जो है एक गांव की रक्षा करती है और शालिनी शहर में रहकर पावर्स और लालच के चक्कर में पड़ जाती है। ये मेरी एजम्पशंस है कि किस टाइप की कहानी होगी। तो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें शक्तिशालिनी में देखने को मिलने वाला है। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई इस मूवी में कौन होगा, तो तुम्हें बता देती हूँ कि थोड़ा टाइम पहले ये सुनने में आया था कि कियारा आडवाणी मैडॉक फिल्म्स के साथ एक मूवी करने वाली हैं। हो सकता है कि कियारा आडवाणी ही इस मूवी की मेन हीरोइन के तौर पर कास्ट की जाए। और इसके बाद 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है भेड़िया 2। देखो, हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि हॉलीवुड की कई फिल्मों में तुमने वैम्पायर्स और भेड़िया की दुश्मनी को देखा होगा। ये क्लासिक दुश्मनी है जिसको दिखाया गया है। इसकी कहानी दिल्ली में सेट होगी, जहां भेड़िया यानी वरुण धवन का सामना वैम्पायर से हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर स्त्री के साथ क्रॉसओवर भी करवाया जाए, क्योंकि वो फिल्म का एक सेंटर पॉइंट है। तो भाई पक्का हमें यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलेगा कि इन सबका स्त्री के साथ क्या कनेक्शन है। स्त्री को इसमें जरूर इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर भेड़िया और वैम्पायर्स की एक लड़ाई की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद 4 दिसंबर 2026 को तुम्हें मूवी देखने को मिलने वाली है चामुंडा। अब देखो, जिस हिसाब से यूनिवर्स चल रहा है, मुझे ये लगता है कि चामुंडा जो है शक्तिशालिनी का सेकंड पार्ट होने वाला है। सिर्फ नाम डिफरेंट कर दिया गया है हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर कुछ नए कैरेक्टर्स भी जोड़ दिए जाएंगे, या फिर शक्तिशालिनी के कैरेक्टर के आग को ही और ज्यादा गहराई से दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक थॉट ये भी आया है कि जिस तरीके से इस पूरे यूनिवर्स में लोक कथाओं को दिखाया गया है, हो सकता है कि ये चामुंडा देवी पर भी बेस्ड हो। चामुंडा की कहानी, माता काली की कहानी को यहाँ पर दिखाया जाए। वैसे भी चामुंडा माता को असुर चंड-मुंड के वध करने के लिए जाना जाता है, इसी वजह से उनका नाम चामुंडा भी पड़ा था। इसी टाइप की चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी, अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई।
तो देखो भाई, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। बाकी की जो मूवीज का ब्रेकडाउन है वो मैं अगले वीडियो में करूंगी, तो इसके लिए तुम्हें सेकंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि इसको लेकर मैं और ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कुछ बढ़िया जिनका कुछ मतलब भी बने, दिमाग से सोची गई वैसी चीजें क्रिएट करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि मेरे पास कुछ थ्योरीज है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।